दो पुलिस वाले सुनसान हाईवे पर चुपके से स्पाइक्स बिछा देते हैं। फिर 300 मीटर दूर जाकर गाड़ी रोककर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक मस्टैंग पुलिस की पीछा करते हुए रोड ब्लॉक पर पहुंचती है। जोरदार धमाके के साथ उसके टायर फट जाते हैं और कार बेकाबू होकर कई बार पलटती हुई झाड़ियों में जा अटकती है। पुलिस सतर्क होकर आगे बढ़ती है। तभी मस्टैंग से एक बदमाश उतरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की बारिश में राकेश बदकिस्मती से एक गोली खा लेता है। हालांकि साथी पुलिस वालों ने तुरंत जवाबी फायर कर बदमाश को ढेर कर दिया, लेकिन गाड़ी से एक और अपराधी निकल आता है। वो भी गाड़ी को ढाल बनाकर लड़ता है, मगर पुलिस की जबरदस्त फायरिंग झेल नहीं पाता और वही ढेर हो जाता है। राकेश का साथी अमन तुरंत उसके पास पहुंचता है। शुक्र है उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए जान बच गई। लेकिन तभी अचानक कार से तीसरा बदमाश निकलकर फिर राकेश पर गोली चला देता है। अमन किसी तरह उसे बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। राकेश की जान तो बच जाती है, मगर वो लंबे समय तक कोमा में चला जाता है। पता नहीं कितने दिन बाद राकेश की आंख खुलती है। वो सोचता है अमन आसपास होगा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली है। पास रखे फूल तक सूख चुके हैं, दीवार की घड़ी तक रुक चुकी है। उसे अजीब सा डर लगने लगता है। वो मशीनें निकालकर बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर लंबे समय तक बेहोश रहने की वजह से गिर पड़ता है। आखिरकार ताकत जुटाकर बाहर निकलता है तो देखता है पूरा हॉस्पिटल वीरान पड़ा है। जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं। एक कमरे पर लिखा है, दरवाजा मत खोलना, अंदर ज़ॉम्बी हैं। शुरू में उसे यकीन नहीं होता, लेकिन दरार से निकलते अजीब हाथ देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो भागकर बाहर आता है तो चारों तरफ तबाही, सड़कें सुनसान, हर जगह फौजी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं। अचानक एक आधा कटा हुआ शव हिलने लगता है। राकेश डर से भागता है और जल्दी से एक साइकिल पकड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर सब बिखरा हुआ मिलता है, लेकिन पत्नी और बेटे का कोई सुराग नहीं। उसे बस अलमारी से गायब फोटो एल्बम दिखता है। तभी उसे यकीन होता है उसके परिवार को कोई जिंदा लेकर गया है। रास्ते में उसे सुरेश नाम का आदमी और उसका बेटा मिलता है, जो उसे अपने घर ले जाते हैं। बेटा रोते हुए अपनी माँ का जिक्र करता है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। राकेश को पहली बार हकीकत का एहसास होता है, ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। अगले दिन वो दोनों मिलकर पहला ज़ॉम्बी मारते हैं। फिर राकेश पुलिस स्टेशन जाकर हथियार और यूनिफॉर्म उठाता है। उसका इरादा साफ है, किसी भी हालत में पत्नी और बेटे को ढूंढना है। सुरेश और उसका बेटा वहीं रहने का फैसला करते हैं, जबकि राकेश वायरलेस पर संदेश भेजते हुए अकेला अटलांटा की तरफ निकल पड़ता है, जहां उसे उम्मीद है कि उसका परिवार जिंदा मिलेगा। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है।